अब हम लोग देखेंगे कि वाई पोलर सॉल्वेंट इज सुटेबल फॉर SN1 पाथवे। तो SN1 पाथवे में जो SN1 पाथवे है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो करता है और इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर इज सुटेबल, क्योंकि जो इसका इंटरमीडिएट बनता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जो कि स्लो होता है, इसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। बोथ केटायन एज वेल एज एनायन बोथ इज सोल्यूबलाइज और स्टेबलाइज बाई वाटर थ्रू द पोलर इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है और इस पर डेल्टा माइनस होता है और जो हाइड्रोजन है ये डेल्टा प्लस होता है। वाटर का जो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है हैविंग डेल्टा स्मॉल डेल्टा निगेटिव इंटरेक्ट विथ कार्बोकेटायन और पॉजिटिव चार्ज है दैट इंटरेक्ट विथ ब्रोमीन एनायन। तो वाटर का निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन स्टेबलाइज निगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन पोलर इंटरेक्शन स्टेबलाइज पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन इट स्टेबलाइज पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन। तो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज सोल्यूबलाइज होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। जो ब्रोमीन है एनायन है दैट इज आल्सो स्टेबलाइज और सोल्यूबलाइज बाई वाटर। तो वाटर का जो हाइड्रोजन जो डेल्टा प्लस होता है दैट स्टेबलाइज निगेटिवली चार्ज एनायन निगेटिवली चार्ज इन एनायन। तो जो पोलर सॉल्वेंट होता है स्टेबलाइज केटायन एज वेल एज एनायन पोलर सॉल्वेंट, जबकि SN2 पाथवे में जो सॉल्वेंट होता है केवल केटायन को सोल्यूबलाइज करता है और एनायन रिमेन फ्री, न्यूक्लियोफाइल रिमेन फ्री टू अटैक द अल्काइल हैलाइड। तो जो SN2 पाथवे है इसके लिए सुटेबल जो सॉल्वेंट होता है दैट इज ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल एसीटोन। तो हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये SN2 पाथवे को जाता है और जो रिएजेंट है KCl दैट इज द सोर्स ऑफ CN न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एंड दैट इज द ब्रेक ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड प्रोडक्ट। तो इसमें जो सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं दैट इज एसीटोन। इट ओनली स्टेबलाइज, ये केटायन को स्टेबलाइज करता है और सॉल्यूबलाइज करता है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है CN- ये इसको सॉल्यूबलाइज नहीं करता है, स्टेबलाइज नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल इज फ्री टू अटैक एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करने के लिए फ्री रहता है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है। अगर वाटर यूज़ करते तो वाटर इसको फिर सॉल्यूबलाइज कर देता,
इट इज़ सराउंडेड बाई लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाता है। अगर तो जो एसीटोन का ऑक्सीजन है दैट इज डेल्टा माइनस स्मॉल डेल्टा माइनस देयर इज ए पोलर इंटरेक्शन बिटवीन केटायन एंड निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन दैट इज द सॉल्वेंट, इट स्टेबलाइज केटायन, इट स्टेबलाइज केटायन। तो जो सॉल्वेंट है एसीटोन है केटायन को वेल स्टेबलाइज और सॉल्युबलाइज करता है, लेकिन जो एनायन है CN है दैट इज नॉट स्टेबलाइज और सॉल्युबलाइज बाय सॉल्वेंट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो एनायन है दैट इज CN माइनस, तो जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज एसीटोन हैविंग स्मॉल डेल्टा माइनस, और दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैविंग स्मॉल डेल्टा प्लस चार्ज। तो दिस विल इंटरेक्ट विद साइनाइड, लेकिन बल्गी मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, देयर इज वेरी वीक इंटरेक्शन। तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बल्गी अल्काइल ग्रुप के कारण इसका इंटरेक्शन वीक होता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्टेबलाइज और सॉल्युबलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसका एडवांटेज ये है कि दिस इज अवेलेबल टू अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर ये पोलर सॉल्वेंट रहता तो हाईली सॉल्वेटेड, और फिर जो है दिस इज नॉट अवेलेबल एज ए न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। तो इसका जो स्टेरिक फैक्टर है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन है, दिस इज टेट्राहेड्रली CH3 मॉलिक्यूल इससे जो है कि अटैच है, इससे भी कार्बन से जो है कि 3 जो है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली अटैच है, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली अटैच है, दैट्स व्हाई देयर इज वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं SN2 पाथवे के लिए एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट सुटेबल होता है, क्योंकि ये केटायन को तो स्टेबलाइज करता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल इज फ्री टू अटैक, दैट्स वाई SN2 पाथवे के लिए एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट सुटेबल सॉल्वेंट होता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक